सेल मी दिस पेन। गाइज ये एक ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, ये एक साइकोलॉजी क्वेश्चन है और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है और आपको क्या जवाब देना है। तो आइए समझते हैं कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता क्यों है। देखिए, सेल मी अ पेन का मतलब ये नहीं है कि आपको इंस्टेंटली उनको पेन वहां सेल करना है। वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है, आप इसको कैसे टैकल करते हैं। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये एक ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, ये प्योरली बेस्ड अपॉन आपकी जो एक आपका माइंडसेट है सेल्स को लेके या जो आपकी टेक्निक्स है सेल्स को लेके, ये उसको डिफाइन करता है। देखिए, यहाँ पे वो सिर्फ चेक करते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है। या तो आप बहुत बोलते हैं या वो देखते हैं, या तो आप सिर्फ जो फीचर्स और बेनिफिट्स है उसकी बात करते हैं, ये वो भी देखते हैं, या आप नीड्स समझते ही नहीं हैं, या आप एक पैनिक क्रिएट करके वहीं पे वो डील क्लोज कर देते हैं। तो जो ये क्वेश्चन का जो मेन जिस्ट है या जो मेन रीज़न है पूछने का, वो ये है कि आपकी अप्रोच क्या है। तो ये बात करते हैं सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं इसको आंसर करते हुए। मैं बहुत नोटिस किया है कि जैसे ये क्वेश्चन पुटअप होता है, लोग सबसे पहले डिफाइन कर जाते हैं इसकी प्राइस पॉइंट को कि इसका इतना सस्ता है या कितना महंगा है। सेकंड पॉइंट वो जाते हैं कि जो इसके फीचर्स और बेनिफिट्स हैं कि ये पेन बहुत स्मूथ लिखता है, पेन की इंक बहुत ज़्यादा है, उस पर चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट, ये जो एक प्रोडक्ट है ये फोर्स करते हैं दूसरे कस्टमर को लेने के लिए विदाउट नोइंग देयर नीड्स। तो जो ये 3 मेजर मिस्टेक्स हैं ये आपको अवॉइड करनी है। बिकॉज मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपकी अप्रोच को देखना है, ना कि पेन को बेचना। तो तीसरा पॉइंट है वो है नीड फॉर्मूला। देखिए, ये मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये हर एक कंपार्टमेंट को फिट करता है, सो दैट अगर आप आंसर करें आपका आंसर 100% बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है एन, दैट इज नीड। आपको कोई भी चीज़ सेल करने से पहले आपको देखना है कि जो कस्टमर है उसको इसकी नीड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस, जैसे आपको पेन की ज़रूरत ही क्या है। ओके, आप अगर पेन यूज़ करते हैं, क्या वो आप डेली नोट्स के लिए करते हैं या आप सर यूज़ करते हैं साइन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन से आप पहले एक नीड फाइंड आउट कीजिए कि एक्चुअली में उस पेन की नीड क्या है। तो सेकंड एलिमेंट है वो है इमोशन ट्रिगर। देखिए, चाहे वो चीज़ 100 रुपये की हो या 1000 रुपये की हो, लोग सिर्फ खरीदते हैं बिकॉज ऑफ इमोशंस। तो आपको विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आपको निकालना है कि उनका इससे इमोशन कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान को पेन लेना है पर उसको चाहिए एक डेली का स्मूथ राइटिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पे उसकी या तो इंक खत्म ना हो या एक जो स्मूथनेस आती है वो मेंटेन रहे। तो आपको उसी इमोशन ट्रिगर को आपको इन फॉर्म क्वेश्चन पूछना है और सेल करना है। जो थर्ड पॉइंट है वो है ए, दैट इज अलाइन विद देयर नीड्स। अभी आपने एक इमोशन फैक्टर तो फाइंड कर लिया है, अभी आपको फाइंड करना है कि वो पेन की एग्जैक्ट नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, समझिए कि कोई इंसान है जो बहुत ही लंबे एसेज या पैरास लिखता है, तो उसको ऐसे पेन की नीड होगी जो कि एटलीस्ट 2 या 3 घंटे तक ब्रेक ना हो, या जो उसकी इंक है वो स्पिल ना हो और थ्रू आउट द पेज वो राइटिंग सेम दिखे। तो आपको पहले नीड निकालनी है कि जो सामने वाला इंसान है या व्यक्ति है उसकी नीड क्या है, और उसके बाद आपको पिच करना है। जो फोर्थ एलिमेंट है वो है टी, दैट इज ट्रांसफॉर्म। देखिए, अभी आपने सब कुछ फाइंड कर लिया है, अभी जो लास्ट का पार्ट है दैट इज क्लोजिंग या सेलिंग पार्ट, वहाँ पे अगर कोई पर्सन आपसे चीज़ ले रहा है तो उसको ऐसा फील होना चाहिए कि वो एक एक्सपीरियंस बाय कर रहा है। जैसे मैंने बात की थी, एक इंसान है जो बहुत लंबे टाइम तक लिखता है, अगर वो ये पेन खरीदता है दैट मीन्स कि वो एक बिना इंटरप्शन के एक ऐसी चीज़ खरीद रहा है जो उसको हेल्प करेगी अपने डेली टास्क के अंदर। तो आपको ऐसे ही फैक्टर्स निकाल के आपको जो आपका कस्टमर है उनसे कनेक्ट करना है। वाइस देखिए, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि सेल मी दिस पेन, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि सर, व्हाई डू यू नीड अ पेन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, एंड बिफोर आई सेल दिस पेन कैन आई लर्न मोर अबाउट योर राइटिंग हैबिट्स, और हाउ मच डू यू यूज अ पेन ऑन डेली बेसिस। देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, ये उनको सोचने मजबूर कर देगा कि वो पेन कितने देर तक और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। हो सकता है वो सिर्फ साइन करने यूज़ करते हो सकता है कि वो एक जो लॉन्ग फॉर्म एसेस हैं उसके लिए यूज़ करते हो। तो जो उनका आंसर आएगा ना, आपको उसके बेस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। जैसे वो बोलते हैं कि मैं पेन यूज़ करता हूँ फॉर लॉन्ग एसेस, तो आपका ये होना चाहिए कि दैट मीन्स सर यू नीड अ पेन दैट इज रिलायबल सो दैट यू कैन राइट फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये देखा आपने, उन्हीं के आंसर को मोल्ड कर दिया है अपने क्वेश्चन के अंदर। तो दैट शुड बी योर गोल। उसके बाद वो बोलेंगे यस, लाइक आई नीड समथिंग लाइक दैट जो मुझे बिना इंटरप्शन के हेल्प करे टू राइट फॉर लॉन्ग आवर्स। तो यहाँ पे आपने नीड फाइंड कर लिया। तो अभी आप और स्पेसिफिक हो सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके लिए पेन की इंक मैटर करती है, या पेन का जो इंक का कलर है वो मैटर करता है,
या जो पेन की ग्रिप है वो मैटर करती है, या जो पेन का टेक्सचर है चाहे वो प्लास्टिक का हो या मेटल का हो या स्टेनलेस स्टील का हो। तो ये चीज़ें अगर आप पूछते हैं तो जो उनका रिस्पॉन्स आएगा उनके बेस पे आप क्लोज उनको कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि उनको ग्रिप पसंद है या नहीं पसंद है। यू विल गेट टू नो अबाउट देयर फेवरेट कलर, यू विल गेट टू नो अबाउट देयर राइटिंग हैबिट्स। तो जो ये चीज़ें हैं इनको आप मोल्ड करके यू कैन गो फॉर अ क्लोज। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है कि उन्हीं से पहले सारी इन्फो निकाल लो और फिर उन्हीं को भेज दो। और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, हो सकता है अगर आप इस बारे में बात कर रहे हैं या क्वेश्चन आंसर्स खेल रहे हैं विद इंटरव्यूअर, वो आपको बीच में टोक सकता है या ही कैन इंटरप्ट यू। तो गाइस ये भी उनका एक टेक्निक होता है कि आपको फ्लो तोड़ने का, कि वो देखते हैं कि इसके बाद ये वहाँ से कुछ कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा या नहीं, या नर्वस हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस ट्रैप पे ना फंसें। ये सिर्फ एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है जिसको आप इजीली पास कर सकते हैं जब आपको पता हो कब, कैसे और कहाँ क्या बोलना है। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है सेल मी दिस पेन, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर इसको हम इस अप्रोच से देखें, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो आपका माइंडसेट देख रहा है कि आप किस माइंडसेट से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। और मोस्टली आई बिलीव कि ये सेल्स के जो इंटरव्यूज हैं वहाँ पूछा जाता है, बिकॉज दे वांट टू सी कि आपका जो बेचने का या एक कुछ सेल करने का तरीका क्या है। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, यहाँ पे आप एक नीड फाइंड कर रहे हैं, इनकी सोल्यूशन दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पहली बात तो पेन बेचना ही क्यों है एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आप जितने यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे और जितने आंसर गैदर करेंगे उसके बेस पे ही आपका क्लोजिंग होगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ थी जिसको लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो आप इसको ना कीजिए। आप जो सर मेरा फॉर्मूला जो आपको दिया है मैंने NEAT, उसको फॉलो कीजिए एंड आई एम वेरी श्योर कि इस क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। तो टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।